सब दोस्त भाइयों को सलाम। अच्छा, बड़े दोस्त मेरे और भाई ना मेरे से ना यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और सब पे पूछ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर शेरों के बारे में जो कि ये क्रैकडाउन हो रहा है, ये क्या सिलसिला चल रहा है। मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले भी दी है, अभी उसकी डिस्कशन कर देता हूँ थोड़ी सी आपको। बेसिकली 31 मार्च 2025 को असम्बली में से बिल पास हुआ है, जिसके अंदर शेर को आप ट्रैवलिंग नहीं करवा सकते। कुछ इसमें कोई और काफ़ी शराइत रखी गई हैं इनके केजेस की। असल में बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लाहौर और ज़्यादातर पंजाब में और दूसरे सूबे में भी ये काम बड़ा आम कर दिया था कि लोग शौक पूरा करने के लिए घरों की छतों पे शेर रख रहे हैं, गराज में रख रहे हैं, कमरों में रख रहे हैं। उनके मुकम्मल केजेस ही नहीं है, उनके बगैर रखे हुए हैं और शौक पूरा कर रहे हैं। चलें, जब तक वो बच्चा है, छोटा है, शेर है, वो तब तक तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई नुकसान नहीं करता। चलें जी, साल डेढ़ साल, जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसका क्या करेंगे। या तो उसके लिए मुकम्मल केजेस बनाएं या फार्म बनाएं, या कम से कम उसकी इतनी जगह हो जिसके में वो घूम फिर सके, या आपकी सेफ्टी हो सके, आपके बच्चों की सेफ्टी हो सके। मैं आपकी बात बिल्कुल इसमें है, तो वो पालतू जानवर में आप ले तो आते हैं, लेकिन है तो वो जंगली जानवर, किसी टाइम भी अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन उसकी मुकम्मल केज होनी चाहिए, मुकम्मल सेफ्टी पूरी दरकार होनी चाहिए। ये वाइल्ड लाइफ जो कर रही है काफ़ी हद तक बेहतर कर रही है कि फार्म हाउस वगैरह पे तो चलें चेकिंग वगैरह चल रही है, वो मामला देख रहे हैं। अब लोगों ने घरों का 2-2 मरले का घर है, 2.5-3 मरले का घर, और उसकी छतों के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे पिंजरे के अंदर, जिसके अंदर एक घर का कुत्ता भी नहीं रखा जा सकता, वो रख रहे हैं। इससे ये होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्टिव का ये काम करें, हमारे साथ बैठ के कोई कंप्रोमाइजिंग करें, इनमें मामला को देखा जा सकता है, काफ़ी बातों को इसको क्लियर किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप इससे पहले देख लें, पाकिस्तान के अंदर जब से लोगों ने ये शेर वगैरह रखने शुरू किए हैं, आप मुझे कोई भी ऐसा केस दिखाएं जिसके अंदर शेर के काटने से या शेर के ज़ख्मी करने से कोई एक मौत हुई हो। उससे ज़्यादा तो आपके पूरे शहरों के अंदर कुत्तों के काटने से नज़र आ जाएंगी, कुत्तों के काटने से बड़ी हुई हैं, जानवरों के काटने से बड़ी हुई हैं, ऐसे मामला तो हो जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का इक़दाम अच्छा है, बहुत अच्छा है कि लोगों की घरों के छतों में से जो निकाल रहे हैं, कमरों में से निकाल रहे हैं, गराजों में से निकाल रहे हैं, सोसाइटी के उन हिस्सों से निकाल रहे हैं जहाँ पे, अब देखें, एक छोटी सी सोसाइटी है, 5 मरले की घरों की सोसाइटी है, 5 मरले के अंदर तो उसका केज ही नहीं बना हुआ, घर बनेगा कि केज बनेगा। तो ये उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उन पर ठीक है। हाँ, बकाया फार्म वगैरह की, बकाया रजिस्ट्रेशन की इनको नज़रसानी करनी चाहिए। फ़ीस है गवर्नमेंट को, इनके साथ गवर्नमेंट को इनका मुआवजा भी आता है, ज़ाहिर बात है। हम फ़ीसें अदा करते हैं, गवर्नमेंट को इनकम भी आती है, गवर्नमेंट के ख़जाने में भी पैसे जाते हैं। इनके साथ बैठ के कंप्रोमाइज़ किया, हमें हमारे जैसे जो फार्मिंग वाले करते हैं उनको बुलाएं, बिठा के पूछें कि आपका इनके बारे में क्या कहना है, तो इसका कोई ना कोई सलूशन इंशाल्लाह निकल आएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन ये बात मैं फिर हाँ कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम है कि लोगों की छतों से, घरों से, ये बिल्लियाँ थोड़ी हैं, जब इन्होंने वक्त के साथ बढ़ना है, साइज़ बड़ा होना है, चले हमला नहीं करता, साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, तो आप उसको 2 मरले के 2.5 मरले के घर के अंदर एक जो प्रॉपरली शेर है ना, उसको अंगड़ाई लेने के लिए, सीधा लेटने के लिए या अपनी थकान दूर करने के लिए भी उसकी हाइट 7 से 8 फुट हो जाती है। 2 मरले की जगह के अंदर आप उसको कहाँ पे इतनी 7-8 फुट की जगह में हो, वो भी पक्के फर्श के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये जानवरों के साथ ज़्यादती ना करें। जो जानवर घरों के अंदर बतौरे पेट छोटे हों, जिनको रखा आसानी है, जैसे बिल्ली है, तोता है, इन चीज़ों को रखा जा सकता है। आप शेरों को भी बिल्लियों के साथ शुमार ना करें। बिल्ली का साइज़ उतना नहीं होता, बिल्ली को उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं चाहिए होती। लेकिन आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको बड़ा कुछ नज़र आएगा कि मेरी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगर शेर पालने का शौक़ है, रखने का शौक़ है, टेम करने का शौक़ है, ज़रूर करें, लेकिन उनको प्रॉपरली वैसी जगह प्रोवाइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब सब दोस्तों को ये मेरा पैगाम है कि इसके ऊपर आप भी सोचें और हमें भी सोचना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अपने इन पूरे प्रोसेस के अंदर जो जो तब्दीलियाँ आती जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी तरफ से, हम आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए उम्र को इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।